महाराष्ट्र पुलिस का दावा, सूरज दुबे ने सुसाइड किया था। पहले आई थी जिंदा जलाने की बात। झारखंड के डाल्टनगंज में रहने वाले नौसैनिक सूरज कुमार दुबे की मौत के मामले में महाराष्ट्र की पुलिस पालघर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। पालघर एसपी दत्तात्रेय शिंदे ने बुधवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जांचें ये इशारा करती है कि सूरज ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उन्हें एक पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हुए भी देखा गया। पुलिस के मुताबिक मौत से पहले सूरज ने अपने बयान में अपहरण और जिंदा जलाने की जो भी बातें बताई थी वे गलत साबित हुई हैं। जमशेदपुर में कोरोना पर फिर सख्ती, आज से मास्क और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन गुरुवार से सख्ती कराया गया। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई, एक की गई जान, दूसरा जख्मी। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठा दूसरा युवक जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तार बाइक के पुलिया से टकरा जाने से हुई। घटना हुसैनाबाद दंगवार मुख्य पथ के झरहा मोड़ के पास की है। 15 घंटे बाद पुलिस का जवाब पता कर रहे हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा, व्यापारियों को डराने की हो रही है कोशिश। कोतवाली थाना से 1 किलोमीटर दूर सेवा सदन अस्पताल के पास जैन मेडिकल स्टोर से लूट मामले में पुलिस खाली हाथ है। मामले के 15 घंटे बाद यानी 12 बजे कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी अपराधियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, पता कर रहे हैं। वहीं लूट के बाद अपराधियों के पकड़े नहीं जाने पर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं रांची में बुधवार की देर रात अपराधी जैन मेडिकल स्टोर पहुंचे थे, फिर पिस्टल दिखाकर 6,000 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। पहले भाकपा माओवादी और टीएसपीसी में रह चुका था। लातेहार के 3 थाने में दर्ज है 5 मामले। झारखंड जन मुक्ति परिषद के एक उग्रवादी मोहन परहिया ने गुरुवार को लातेहार एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया। मोहन परहिया 2018-19 से नक्सल गतिविधियों में शामिल था। पहले वो भाकपा माओवादी फिर टीपीसी उग्रवादी संगठन में भी काम कर चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर बोले सीएम, हर सवाल का सही तरीके से दिया जाएगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्र में जवाब हर सवाल का हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। केवल जवाब नहीं देना है बल्कि सही तरीके से जवाब देना है। यह सरकार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है सत्र बेहतर ढंग से चले, विपक्ष भी यही चाहता है। 21 साल से कम उम्र वाले नहीं पी सकेंगे बीड़ी और सिगरेट, खैनी भी होगी बैन। झारखंड में अब 21 साल से कम उम्र के लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकेंगे। इनके खैनी खाने पर भी पाबंदी रहेगी। राज्य सरकार इसे लेकर जल्द ही संशोधन विधेयक लाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। पीजी टॉपर को अब 1 साल के लिए मिलेगी शिक्षक की नौकरी, मानदेय भी। 12 साल बाद शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता खुला। पोस्ट ग्रेजुएट में टॉप करने वाले छात्र अब 1 साल के लिए शिक्षक बनेंगे। उन्हें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके एवज में मानदेय भी मिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की बुधवार को हुई सीनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 5.5 करोड़ रुपए से बनाए 23 शौचालय, कहीं फूड कोर्ट चल रहा तो किसी में ठेकेदार ने खोल दिया अपना दफ्तर। चास नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 5.52 करोड़ की लागत से 5 वर्षों में 23 सामुदायिक शौचालय को तो बनवा दिया, लेकिन खाते में 5 लाख रुपए भी नहीं आए तो संचालन की जिम्मेदारी ठेकेदार अभय यादव की एके इंटरप्राइजेस एजेंसी को दे दी। अब शौचालय में ठेकेदार भोजनालय चला रहा है। चास में ठेकेदार ने सामूहिक शौचालय को तो फूड कोर्ट बना दिया है तो कहीं उसका दफ्तर चल रहा है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, 12 ग्रामीणों से पूछताछ। रांची में मौसी के घर रहकर पढ़ने वाली 8 साल की अंजना बची। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरिता पंचायत स्थित गांव आमटोली बरुहातू में मंगलवार की रात में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक आदिवासी परिवार के एक बच्चे सहित कुल 5 सदस्यों को टांगी से काटकर नृशंस हत्या कर दी। वहीं घटना की खबर लगते ही बुधवार की सुबह में गुमला एसपी हृदय जनार्दन और कामडारा व बसिया पुलिस की टीम ने गांव बरुहातू में घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।
गौरव वल्लभ ने कहा, मोदी सरकार गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को जीडीपी में वृद्धि बताती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार को रांची पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जीडीपी का नाम बदल डाला है। यह सरकार जब जीडीपी बढ़ाने की बात कहती है तो उनका मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से है। बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगवाने आ गए डॉक्टर, कोवैक्सीन का किया विरोध। आधे घंटे तक वैक्सीनेशन कार्य रहा प्रभावित। रांची के सदर अस्पताल में बुधवार को एचएसी वेलनेस सेंटर के एक डॉक्टर ने आधे घंटे तक हंगामा किया। यहां के एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन गलत आईडी देने के कारण नहीं हो सका था। जब उन्होंने इस बात से रोका गया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वो बोलने लगे, जब हेल्थ वर्कर्स को ही नहीं लगा तो किसे लगेगा टीका। जंगल में मिला शव, पुलिस ने भाई समेत 3 को लिया हिरासत में। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के केंदुआगढ़ा पास एक जंगल से बुधवार की देर रात 45 साल के सुकर महतो की लाश बरामद की गई। सुकर की हत्या कुल्हाड़ी से वार कर व गला रेत कर की गई है। इधर गुरुवार को भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंची और मृतक के भाई समेत 3 को हिरासत में ले लिया। मृतक के परिजनों ने इन तीनों पर शक जाहिर किया है। रांची जयनगर, अब जयनगर राउरकेला। रांची, मूरी और हटिया में ठहरेगी ट्रेन, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लॉकडाउन के बाद से बंद रांची जयनगर ट्रेन गुरुवार से शुरू हो गई। अब रांची के बजाय ये गुरुवार से राउरकेला तक जाएगी। यह ट्रेन अब राउरकेला जयनगर कहलाएगी। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन संख्या 08605 राउरकेला से 25 फरवरी यानी गुरुवार को शाम 5 बजे खुली और शाम 8:35 बजे रांची स्टेशन पहुंची। सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। नक्सलियों द्वारा की गई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट की चपेट में आने से गुरुवार को सीआरपीएफ 218 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। जवान के दोनों पैरों को क्षति पहुंची है। चैनपुर ब्लॉक स्थित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सिविल रोंगेट गांव के जंगल में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ। विस्फोट तब हुआ जब जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। घायल जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया और मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची में न सामान आएंगे न जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग भी रहेगी बंद। व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से 26 फरवरी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कैट की इस बंद को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। इससे रांची सहित पूरे राज्य में गुड्स की सप्लाई शुक्रवार को ठप रहेगी। ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क किया जाम, थाना प्रभारी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। बंगड़ू थाना क्षेत्र में पुलिस के डर से बालू लोड ट्रैक्टर को लेकर भाग रहे एक नाबालिग की बुधवार को हादसे में मौत हो गई। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने शहर के सुभाष चौक को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि बंगड़ू थाना प्रभारी राजन कुमार सिंह को तत्काल निलंबित कर उन पर हत्या का मामला चलाया जाए। एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ राजेश डुंगडुंग, डीएसपी परमेश्वर प्रसाद द्वारा जांच के आश्वासन के बाद लोगों ने करीब 2 घंटे बाद जाम को खत्म किया। बेटे के नाम केस दर्ज न कराने के लिए मां से मांगी थी 50,000 रुपये रिश्वत, 15,000 रुपये घूस लेते एसीबी ने पकड़ा। खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को गुरुवार को 15,000 रुपये घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। मीरा सिंह एक महिला से उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने के लिए थाना में ही घूस ले रही थी। थाना प्रभारी ने लड़के के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करने के लिए उसकी मां से पहले तो 50,000 रुपये की डिमांड की, फिर 15,000 रुपये मांगा। बाइक सवार 2 युवक ने 1.45 लाख रुपए लूटे, पुलिस ने कहा मामला संदिग्ध। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरोहण प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ से 1,45,000 रुपए की लूट हुई है। घटना बुधवार शाम की है। हालांकि पुलिस इस मामले में स्टाफ पर ही शक जताते हुए मामला को संदिग्ध मान रही है। स्टाफ का कहना है कि सूजी फैक्ट्री के पास बाइक सवार 2 युवक उससे रुपए लूटकर भाग गए, जबकि पुलिस का कहना है कि घटना 5:30 बजे हुई। पर स्टाफ ने पुलिस को घटना के 2 घंटे बाद जानकारी दी। किसी तरह का शोर भी घटनास्थल पर नहीं किया। एटीएम में नाबालिग से छीन रहे थे रुपए, शोर मचाने पर कार छोड़कर भागे 3 बदमाश।
तीन बदमाशों ने गुरुवार को शहर थाना क्षेत्र के बैरिया में एटीएम के अंदर एक नाबालिग लड़के से रुपए छीनने का प्रयास किया। लड़के के शोर मचाने पर तीनों बदमाश अपने कार को मौके पर छोड़ भाग निकले। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। कार में 3 बैग भी मिले हैं।